एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपको बताना चाहूँगा। मैं केटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम एक पहला प्रयास कर रहे हैं, हिंदू के नीचे तबके से लेकर ऊपर तबके के हर लोगों को एक मंच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बहुत अनूठा प्रयास जो कि सराहनीय है। खरियार रोड के हर लोग इसका प्रशंसा करेंगे। इस वर्ष पहली बार देवार डेरा में नवरात्र का ज्योत प्रज्वलन हो रहा है और वो नॉनवेज नहीं बना रहे हैं 9 दिन तक। तो हम उनको भी हमने डीजे दे रहे हैं, उनको भी टी शर्ट दे रहे हैं, उनको भी साड़ी दे रहे हैं और उनको भी देवार लोगों को भी, देवार हिंदू भाइयों को भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देवार से लेकर ऊपर तबके के हर सनातन भाइयों को हम जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब इस बार आशा करें कि जो शोभा यात्रा के साथ साथ रोड के आजू बाजू भी भीड़ भयंकर होगी। हाँ, इस बार भीड़ बहुत होगा। Audio Jungle। Audio Jungle। नमस्कार, मैं हूं सुरेश आचार्य। आप देखना शुरू कर चुके केटीवी टीवी। आज हम खास बात आपसे करने वाले हैं। हमारे स्टूडियो में जो है मेहमान हैं हमारे साथ श्री श्याम केसरवानी, और बहुत उनको देहाती केसरवानी बोलते हैं, फिर वो छत्तीसगढ़िया बहुत इनका नाम है। ये संचल में बहुत लोग उनको जानते हैं। आज हम उनको यहाँ पर बुलाया है ऐसी बात करने के लिए जो कि आने वाले कुछ दिनों के बाद आप बहुत बड़ा पर्व मनाने जा रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व जो कि है रामनवमी का। और खरियार रोड नगर में पिछले कई वर्षों से रामनवमी बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्सव जबरदस्त मनाया जाता है। और आज हमें मौका मिला, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, फिर भी हमने बोला आप आ जाओ एक बार हमारा स्टूडियो में। आप किस तरह से एक रामनवमी का आयोजन कर रहे हैं उसके संपर्क में हम कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, ताकि दर्शक भी जाने रामनवमी जो इस बार की वो किस तरह से मनाया जा रहा है। आपका स्वागत है। धन्यवाद श्याम भाई। आपको श्याम बोलूँ, अवध बोलूँ, क्या? श्याम केसरवानी। श्याम केसरवानी, ठीक है। अवध केसरवानी नाम सब बहुत ज़्यादा फेमस। अच्छा श्याम भाई, आप बताइए कि इस बार का जो रामनवमी का जो उत्सव मनाया जा रहा है उसमें कुछ खास है, क्या क्या हो रहा है आयोजन में, बताइए। सर्वप्रथम तो मैं क्षेत्रवासियों को, खरियार रोड नगर वासियों को, सनातन धर्म के सभी पालन करने वालों को हिंदू नववर्ष और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पिछले साल हमने सिर्फ टी शर्ट का प्रयोग किया था, 840 टी शर्ट, जिसमें 8 अलग अलग दाताओं ने 840 टी शर्ट दिया था। किंतु इस वर्ष एक ही दाता जो कुबेर मोबाइल ने 1000 टी शर्ट का योगदान दिया है। उसी तरह जब टी शर्ट हम दिए तो पारी आई लेडीजों की, माताओं ने कहा कि हमने क्या बिगाड़ा है, तो हमने भी एक नया अनूठा प्रयास किया। पूरे एसएचजी ग्रुप के माध्यम से 19 वार्ड में 1500 साड़ी का हमने व्यवस्था किया। इसमें भी बहुत सारे दानदाता हैं जिनके दानदाताओं के सहयोग से 1500 साड़ी, एक कलर की, एक डिजाइन की साड़ी पहनकर शोभा यात्रा में सब शामिल होंगे। इस बार की शोभा यात्रा हर वर्ष की तरह, हर वर्ष की भांति बहुत ही डिफरेंट होगी। 1500 साड़ियों का काफिला एक ही रंग का और 1100 टी शर्ट का हुजूम युवा साथियों का देखते ही बनेगा। इसी तरह दुलदुली बाजा, गंजाम जिला का फेमस शंख बाजा बजाने वाले धुमाल बाजा, जो खरियार रोड के बड़े से बड़े वैवाहिक कार्यक्रमों में जिनकी प्रस्तुति होती है, ऐसे बड़े धुमाल पार्टी को हम ला रहे हैं। डीजे बड़े से पटनागढ़ का सबसे फेमस डीजे वो आ रहा है। ऐसे करके बहुत कुछ व्यापक तैयारी है। क्षेत्रीय कलाकारों को भी हमने लिया है। यहाँ का क्षेत्रीय ढोल बाजा जो वार्ड नंबर 4 से है उनको भी हमने लिया है, स्थान दिया है। सतनामी समाज से पंक्ति पार्टी, राउत नाचा और कीर्तन पार्टी सबको हमने आमंत्रित किया है। इस बार हर वर्ष की तरह इस बार बहुत ही जोश, उत्साह, उमंग हर लोगों में हम देख रहे हैं और विशेष रूप से योगदान हमको हर वर्ष मिलता है सिख समाज का। सिख समाज के द्वारा महान भंडारा, जो कि वो सिख समाज वाले लंगर कहते हैं, लंगर की व्यवस्था हजारों लोगों के लिए की जा रही है गुरुद्वारा में। ये रामनवमी का उत्सव में सिख, मुसलमान, हिंदू सभी का विशेष रूप से योगदान मिलता है। पिछले वर्ष हमने
मुसलमान समाज को इफ्तार पार्टी दी थी, उन्होंने शोभा यात्रा का स्वागत किया था। सिख समाज लंगर देती है। हिंदू भाइयों का तो जवाब ही नहीं है। जब शोभा यात्रा चलेगी तो रोड के दोनों साइड में वो यादव समाज अपनी तरफ से दीप बाती और तेल लेकर दीप प्रज्वलन करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि 4118 फैमिलीज है टोटल परिवार, ठीक है ना। उसमें से अगर एक एक भी अगर आ जाता है, एक एक हिंदू या एक ही हिंदू आ जाता है तो कम से कम 4-5 हज़ार की भीड़ लग जाएगी। तो इस बार मेरा कहना है कि जो रैली तो होगी उसमें तो शामिल होंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि हर घर से कैसे आए उसकी कुछ तैयारी है क्या? बिल्कुल तैयारी की हमने। ये पहला वर्ष है जो हमने प्रयास किया। साड़ी तो हम देंगे, टी शर्ट तो देंगे, किंतु कैसे देंगे? उसके लिए हमने 19 वार्ड में वार्ड कमेटी बनाई। 19 वार्ड में जाकर, वार्ड के बीच में जाकर मीटिंग किया, सबसे लिस्ट लिया और सभी महिलाओं का भी लिस्ट लिया। तो उसके माध्यम से हम हर घर से जुड़े, हर परिवार से जुड़े और उससे हमको लोगों से जो हम मीटिंग लिए तो उससे मालूम पड़ रहा है कि लोगों का उत्साह कितना है। बहुत सारे प्रचार के माध्यम से पिछले सालों से हम 2 दिन 3 दिन तक प्रचार गाड़ी चलाते थे, किंतु इस बार पूरे सराउंडिंग 50 किलोमीटर में हम 8 दिन तक लगातार प्रचार गाड़ी चला रहे हैं। पोस्टर, पंपलेट, बैनर, फ्लैक्स के माध्यम से बहुत व्यापक प्रचार हो रहा है। कम से कम शोभा यात्रा में मैं 15 से 20 हज़ार लोगों का अनुमान रखा हूं और कम से कम 20 हज़ार लोगों का कार्यक्रम में मैं अनुमान किया हूं। उस हिसाब से भी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी जो आपका जो शोभा यात्रा निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, कितने समय से निकलेगी और मंच तक पहुँचने तक के क्या क्या कार्यक्रम, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये जो शोभा यात्रा बनका चौक से निकलेगी, राइट टाइम 4 बजे निकलेगी दोपहर में और 8 बजे राइट टाइम इसका विसर्जन होगा राम मंदिर में। राइट टाइम 9 बजे से हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, जो कि बहुत बड़े जसगीत सम्राट दिलीप षडंगी जी आ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक विभाग के अध्यक्ष हैं और बहुत ही फेमस कलाकार हैं और उनके द्वारा कार्यक्रम होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि पिछले कुछ वर्षों से शिकायत है कि रामनवमी जब भी होता है तो मंच पर जो अतिथि आते हैं वो अपने राजनीतिक भाषण देते हैं जी। इस बार क्या ऐसा करेंगे हम लोग? इस बार हम एक अम्बे भवन में फाफड़ा जलेबी चाय के साथ चर्चा पर हमने एक निष्कर्ष निकाला। इसका सभी ने उसका स्वागत किया कि इस बार मंचन नहीं किया जाएगा। पिछले वर्ष जैसा हर वर्ष हम मंचन करते थे, इस बार मंचन नहीं करके अतिथियों को दर्शक गृह में रखेंगे, VIP गैलरी में रखेंगे और उनको मंच में बुलाकर केवल पुष्प और बुके देकर सम्मान करेंगे। और बतौर अध्यक्ष इस संस्था के हमारे उड़ीसा के कैबिनेट मंत्री श्री राजू भाई ढोलकिया अपनी बात रख सकेंगे। उसके अलावा किसी गेस्ट को हम सम्मान के अलावा मंच नहीं देंगे। ये हमारे समिति का निर्णय है। नहीं, मेरा कहना है कि अगर मंत्री अगर चढ़े मंच पर या कुछ बोले तो इसमें कोई विकास का काम तो नहीं बताने वाला। नहीं, विकास का कार्य को छोड़कर सिर्फ ये इस आयोजन के विषय में वो बोलेंगे, उनसे हम निवेदन कर चुके हैं। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये तो आप सबको पता चला है कि हम भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो लोग KTTV देख रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर अपने परिवार से कम एक व्यक्ति इस शोभा यात्रा में शामिल हो। अच्छा केसरवानी जी, और एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इतना बड़ा विशाल आयोजन, ठीक है, किसी ने टी शर्ट दे दिया, वो कर दिया, लेकिन इतना बड़ा विशाल आयोजन में मुद्रा तो लगता ही है जी, है। उसको संग्रह करने में कितना आसान है, कितना मुश्किल है, थोड़ा उसका अनुभव बताएंगे आप? क्योंकि अभी तो 2-4 दिन में ही आपका 30 तारीख तो आने वाला, 28 तारीख। हाँ जी। किसी भी आयोजन के लिए सबसे बड़ा काम होता है पैसे का। पैसे का कार्य ऐसा है कि हम जो ईमानदारी से जो लोगों तक काम कर रहे हैं, लोगों को काम दिख रहा है, सनातन भाइयों को देने में कमी नहीं है। आस्था बहुत है लोगों में, श्रद्धा बहुत है, किंतु जो काम को देखते हुए हर वर्ष की तरह हर वर्ष लोग बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। इस वर्ष तो 19 वार्ड के हर घर से हमको सहयोग मिला है। मुझे लगता है कि आगामी कार्यक्रम भागवत के लिए पैसा बच जाएगा। अच्छा, इतना सहयोग मिला है हमको। श्याम जी, जितने लोग इसमें शामिल होते, पिछले वर्ष में हमने देखा था, तो बनका से राम मंदिर पहुंचने के लिए तो 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बनका जो है हमारा कम से कम 1.5 किलोमीटर है। और जो पिछले बार भी हमने देखा कि यात्रा उससे अभी जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि भयंकर बड़ा, तो मज़ेदार बात यह होगी कि
अंत भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल और एक साथ बहुत ज्यादा भीड़। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं वही होने वाला वही होने वाला है है। कि बनका चौक में शुरुआत होगी, किंतु पहला जो हमारा राम मंदिर में रहेगा आखिरी टच हो जाए, बनका चौक तक पहुंच जाएगा। इतना बड़ा विशाल जुलूस शोभा यात्रा का हम तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो ये थे श्याम केसरवानी जी, खासकर हमारे साथ बात कर रहे थे। आज का विषय था कि रामनवमी में किस तरह से आयोजन हो रहे हैं, किस तरह से तकलीफें आ रहे हैं और किस तरह से उन तकलीफों से उभर कर किस तरह से विशाल आयोजन कर रहे हैं। हम फिर से आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप लोग 30 मार्च को भव्य शोभा यात्रा निकले, भव्य शोभा यात्रा। मुझे पता है कि मैं जुड़ा था तब भी देखा हूँ, लेकिन इस बार जिस तरह से श्याम जी बता रहे हैं तो भयंकर ऐतिहासिक होने वाले खरिया रोड, खासकर खरिया रोड नगर के लिए आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि परिवार से आप सभी 4 बजे तक बनका चौक में पहुंच जाए। नहीं तो अन्यथा आपका घर अगर थोड़ी दूर में है, अंदर में है, तो आप कम से कम कृपया बाहर में आकर इनका उत्साह बढ़ाएं। और राम जी का तो नाम तो लेंगे ही, लेकिन जो आयोजक उनको भी थोड़ा हिम्मत मिलनी चाहिए, उनको भी थोड़ा सा उत्साह बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं बड़ी संख्या में आ जाए, ताकि हिंदुस्तान की मीडिया खरिया रोड पहुंच जाए और ये जो भव्य ऐतिहासिक जो रामनवमी पालन होगा खरिया रोड में, उसका आप भी साक्षी बने। नमस्कार श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश आचार्य जी को, KTV को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।